हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि जब हम लूशो ग्रिड बनाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगी कि लूशो ग्रिड में हम हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसे फिट करेंगे और जो जो नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ के उनकी क्या मीनिंग है, उससे हमारी किसी का भी नेचर आप सबसे पहले अपना बनाना सीखेंगे। उसके बाद आप अपने और लोगों की जब आप टैरो रीडिंग भी करेंगे तो लूशो ग्रिड आपके बहुत हेल्प करेगी, बहुत काम आएगी। तो आज मैं आपके सामने ये लेकर आई हूँ कि जिनकी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 मिसिंग है, लूशो ग्रिड में नंबर 5 मिसिंग है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ उनको करनी चाहिए ताकि उनकी लाइफ में नंबर 5 की जो कमी है वो पूरी हो सके। देखिए, नंबर 5 जो है लूशो ग्रिड में भी बीच में सेंटर में आता है और हम जो प्लैनेट हम पढ़ते हैं या नंबर्स जो भी पढ़ते हैं उसमें 1 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सेंटर में आता है, बीच में आता है। 1 से लेकर 4 तक ऊपर है, फिर 6, 7, 8, 9 नीचे है। नंबर 5 जो है वो बिल्कुल मिडिल नंबर है। नंबर 5 जो है वो लाइफ को बैलेंस करना सिखाता है, उसके लाइफ को बैलेंस करता है, बैलेंसिंग देता है। ऐसा नहीं है कि नंबर 5 जिनके पास है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं आती होंगी, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को देखिए कि जिन किसी के पास भी नंबर 5 है तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आई होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम आई भी होंगी लेकिन भगवान पहले से ही उनके पास सॉल्यूशन भी भेज देता हैगा और उनकी लाइफ जल्दी बैलेंस हो जाती हैगी। उतने डिस्टर्ब वो लोग होते नहीं हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म भी जल्दी होती हैं। मतलब ओवरऑल बैलेंसिंग नंबर है नंबर 5। अब जिनके पास नंबर 5 मिसिंग है, मैं पहले उनके बारे में डालूंगी कि उनको क्या करना चाहिए। और हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों कि जिनके पास नंबर 5 है लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 5 हमको देता है, पहला पॉइंट है कि बैलेंस देता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि लोगों को अपनी बात समझा पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं। अगर ये मार्केटिंग के जॉब में है, सेल्समैनशिप में है, तो ये मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाते हैं, है ना। अगर ये कोई अब मान लीजिए कोई LIC का ही काम करते हैं, कोई इंश्योरेंस एजेंसी की काम करते हैं और उनका नंबर 5 है, तो वो जो है वो उस पॉलिसी को वो बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, बजाय इसके कि जिसके पास नंबर 5 जिनका मिसिंग है वो लोग उतने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी कि सामने वाले को उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये नंबर 5 की क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि मिसिंग है अगर, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर नंबर 5 आपके पास मिसिंग है, सबसे पहले तो आप ग्रीन पेन यूज़ करना शुरू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन पेन यूज़ करिए। मतलब जब भी आप लिख रहे हैं, अपने घर में जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आप ग्रीन पेन यूज़ करिए। फिर आप ग्रीन कलर का हैंकी अपने पास रखिए। छोटे छोटे आप हैंकी बना लीजिए, नहीं मिल रहे हैं तो प्लेन ग्रीन कलर का कपड़ा लाइए और उसके छोटे छोटे हैंकी बना लीजिए। उन हैंकी को आप अपने पॉकेट में, वॉलेट में, पर्स में, कहीं पे भी रखिए, लेकिन उस हैंकी को आपको यूज़ नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप उस हैंकी को यूज़ करने लगें। इस हैंकी को केवल आपको साफ़ हैंकी को रखना है अपने पास और हमेशा रखना है। आपने कुछ दिन रखा, फिर आपको लग रहा है कि पर्स में ये थोड़ा गंदा हो गया, उसको हटा दीजिए, दूसरा रखिए। तो ग्रीन कलर का हैंकी आपको रखना है, उसको यूज़ नहीं करना है। ये तो आप जिनका मरकुरी 5 नंबर है और जिनका नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। फिर उसके बाद आपके घर का जो सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म स्थान जो हम बोलते हैं, उस ब्रह्म स्थान पे सुबह उठ के वहाँ पर जैसे हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, उसी तरह से वो ब्रह्म स्थान को भी हम स्पर्श करें और अपने माथे से अपना हाथ लगाएं। ऐसे आप करिए। रोज़ सुबह उठते से ही ब्रह्म स्थान को आप छूना शुरू करिए और स्पर्श करना शुरू करिए। वहाँ पे एक तरह से हम प्रणाम कर रहे हैं, ये करना शुरू करिए। इनसे आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अपने खाने में ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स को शामिल करिए। अगर आपके पास स्पेस है कि जहाँ पर आप प्लांट लगा सकते हैं, गार्डन एरिया है, बालकनी है, कुछ भी है, तो आप ग्रीन प्लांट्स लगाइए। उससे भी आपका मरकुरी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा।
अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की कि जिनका 5 नंबर है तो, लेकिन उसके बाद भी उनको उतनी सक्सेस ग्रोथ नहीं मिल रही है, या वो अपनी बात लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। उनको मतलब नंबर 5 होते हुए भी नंबर 5 की जो पॉजिटिविटी है वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आप गणेश जी को बुधवार के दिन हरी दूबा या फिर जो कोरिएंडर सीड होते हैं, साबुत हरे धनिए के दाने, ये चढ़ाना शुरू करिए। किसी मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं तो वहाँ चढ़ाइए, और नहीं तो आप अपने घर में ही चढ़ाना शुरू करिए और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि आप मेरे साथ रहिए और मेरा जो मरकुरी है, मेरा बुध प्लैनेट है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप हिंदू धर्म फॉलो नहीं करते और आप ये रेमेडी नहीं कर सकते तो गाय को हरा चारा आप खिला सकते हैं। आसपास कहीं पे भी गाय मिल जाती है, गौशाला जाके भी आप हरा चारा खिला सकते हैं। हरी पत्ते वाली सब्जी, कुछ भी हरे रंग की चीज़ आप खिला सकते हैं। हरा धनिया ही खिला दें वो भी चलेगा। पालक आ रही है, पालक खिला सकते हैं। जो भी आपको हरे रंग का मिल जाए वो आप खिला सकते हैं गाय को। उससे भी आपका मरकुरी प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके आपको मिलेंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि आपके आसपास कहीं आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे आपको आसपास गाय नहीं मिल पा रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप साबुत खड़ी मूंग की दाल जो होती है, साबुत मूंग की दाल होती है, हरे रंग की होती है, उसको ट्यूसडे के दिन रात को भिगो कर रख दीजिए और सुबह उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितनी भिगोनी है। आप थोड़ी सी 1 चम्मच 2 चम्मच जो आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका मन करे आप उतनी भिगोइए, लेकिन उतनी ही भिगोइए कि जितनी आपको क्या करना है उसको रात को भिगो के रखना है। सुबह वो फूल जाएगी, नरम हो जाएगी वो दाल। सुबह उठ के उसका पानी निकाल दीजिए और वो किसी भी बर्तन में रख के आप बाहर बालकनी में, आपका गार्डन एरिया हो, जहाँ कहीं भी हो, आप चिड़ियों के लिए रखिए। टेरेस पे नहीं रखना है। चिड़ियों के लिए दाना कभी भी टेरेस पे नहीं रखिए। इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं। जब मैं उस प्लैनेट की बात करूँगी कि किस प्लैनेट पे ये नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, तब मैं ये आपको समझाऊँगी कि टेरेस पे हमको चिड़ियों के लिए दाना क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आप अपनी बालकनी में रखिए, गार्डन एरिया है तो गार्डन एरिया में रखिए, या आसपास कहीं आपके पार्क है या मंदिर वगैरह कहीं कोई ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे जाके आप रख सकते हैं, तो वहाँ पे भी किसी एक मिट्टी का बर्तन लीजिए और उधर जाके आप रख दीजिए। ये चिड़ियों को दाना डालना शुरू करिए। एवरी वेडनेसडे करेंगे, बहुत अच्छा है। डेली कर सकते हैं तो डेली करिए, नहीं तो वेडनेसडे तो ज़रूर करिए। और जिनका मरकुरी प्लैनेट, जिनका नंबर 5 है और जिनका मिसिंग नंबर 5 है, दोनों ही लोग ग्रीन हैंकी यूज़ कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ आप कोई भी कर सकता है, मिसिंग नंबर वाले भी कर सकते हैं, और जिनका नंबर 5 है लेकिन उनको पॉजिटिव उनके रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेमेडीज़ हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, ये नंबर 5 की आप रेमेडीज़ करेंगे मरकुरी की, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। हो सकता है आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और आपको बहुत जल्दी वो नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं सीख पा रहे। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये नंबर 5 की रेमेडी करके देखिए, आपको खुद ही अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपके रिज़ल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कि ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले कि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं, अच्छे वीडियोस बना सकूं। धीरे धीरे मैं सभी नंबर्स को लेकर आऊँगी कि कौन कौन से नंबर मिसिंग होने पे क्या करना है आपको रेमेडी, और लूशो ग्रिड कैसे बनानी है, हमको हमारी डेट ऑफ बर्थ लूशो ग्रिड में कैसे फिट करनी है। ये सारे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मेरे अब वीडियोस आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी एक डायरी अलग बना लीजिए, सेपरेट, जिसमें आप न्यूमरोलॉजी के ही लेक्चर्स लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी मैं पूरी तरह से समझा दूंगी कि बेसिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है। आप टैरो रीडिंग भी जब करेंगे ना, तो आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी बहुत काम आएगी। जब आप किसी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखेंगे तो बेसिक न्यूमरोलॉजी अगर आपको पता है और टैरो कार्ड आपके निकल के जो आ रहे हैं, तो आप उनसे रिलेट करके आप उनको बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन दे पाएंगे और आप दूसरे लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी का कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की किसी भी फील्ड में,
हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम लोगों की परेशानी को दूर कर सकें। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की परेशानी को दूर कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, जो घर बैठे मेरे वीडियोस से सीख सकें। अगर इस बारे में आपको और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट करके लिखिए, कमेंट करिएगा, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आपको पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। और प्यारे प्यारे कमेंट्स की मैं उम्मीद करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।